कोविड पॉजिटिव कब हुए हैं वैसे? जी भैया, अभी क्या सिम्टम है, क्या उनको इश्यूज आ रहे हैं? अभी भैया उनके लंग्स में बहुत इशू आ रहा है और डॉक्टर ने ये कहा है कि दिल्ली में वेदांता, बालपुर या अपोलो या एम्स ऐसे हॉस्पिटल्स में ले जाओ। तो अभी सागर में एडमिटेड है कहीं पे या होम आइसोलेशन? एडमिटेड भैया, एडमिटेड है, ऑक्सीजन पे है भैया। ऑक्सीजन पे? तो आप दिल्ली में किसी बड़े हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराना चाह रहे हो? हाँ, डॉक्टर साहब ने 4 हॉस्पिटल्स के नाम दिए हैं भैया। कौन कौन सा हॉस्पिटल बताया? उनने एक बताया भैया एम्स पहला, तो दूसरा उनने बताया अपोलो, तीसरा वेदांता। हाँ, ये 3-4 नाम बताया। मुझे उनका रिपोर्ट्स या जो भी कोविड रिपोर्ट है या करंट सिचुएशन है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल भेजो और मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ श्रीनिवास जी से बोल के, और जो भी लोकल हॉस्पिटल है मैं ट्राई करता हूँ। जी भैया, थोड़ा सा इमरजेंसी था भैया, थोड़ा कर लेना बच्चे। मैं करता हूँ। जी भैया, मैं मनु भैया आपको जी। मैं मिलिंद गौतम हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से। और रात को आदरणीय श्रीनिवास जी का मेरे पास फ़ोन आया कि एक पीड़ित है, कोरोना संक्रमित है, वो काफ़ी क्रिटिकल है, उनको प्लाज्मा देना है, तो आप किसी भी हालत में पहली फ़्लाइट पकड़कर आप दिल्ली आइए और प्लाज्मा दीजिए। तो मैं तुरंत सुबह 8 बजे की फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंचा और मैंने जो पीड़ित संक्रमित थे उनको मैंने प्लाज्मा दिया है। कब की बात है? ये बस 4 दिन पहले की बात है। मैंने ट्विटर पे और फेसबुक पे देखा तो मैं फिर यहाँ मैंने कॉल की, और मेरी ताई जी एडमिट हैं और ताऊ जी भी एडमिट हैं यशोदा हॉस्पिटल में, और गाजियाबाद कोरोना हुआ है उनको, और गाजियाबाद में सबसे बड़ा हॉस्पिटल वही है, और वहाँ भी इंजेक्शन की कमी हो गई और ताई जी की रात बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि ये इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लगेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैं, एक भैया हैं उनके थ्रू मैं यहाँ तक आया और मुझे यहाँ से हेल्प मिली इंजेक्शन के लिए, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये मैंने 40,000 रुपये भी इस इंजेक्शन के बोल दिए थे कि मुझे कहीं से भी मिल जाए, वैसे इसका रेट 900 समथिंग है। कितने का मिला आपको? मुझे फ्री मिला है सर। इसलिए आप ताऊ जी और ताई जी के लिए एक डोज लेके हाँ जी सर। सर बहुत ज़्यादा राहत महसूस, मैं पूरी रात नहीं सो पाया और मैं बहुत ज़्यादा राहत महसूस कर रहा हूँ सर। कोरोना संक्रमण के भयावह आंकड़ों के बीच कई लोग सोशल मीडिया के जरिए कोरोना संक्रमितों तक मदद पहुंचा रहे हैं, और इन्हीं में से एक अहम नाम है कांग्रेस के युवा संगठन भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास का, जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक, देश के कोने कोने तक मदद पहुंचा रहे हैं। आखिर कैसे काम कर रहा है भारतीय युवक कांग्रेस? हम उनके वॉर रूम में इस वक्त कॉल सेंटर में हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, वो उनकी नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन्स पर टिकी हुई हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं। जो भी यूथ कांग्रेस श्रीनिवास को टैग करके मदद मांगता है उन तक ये लोग पहुंचते हैं, और फिर मदद कहीं भी पहुंचानी हो, चाहे झारखंड में पहुंचानी हो या छत्तीसगढ़ में पहुंचानी हो, मदद पहुंचाई जा रही है। श्रीनिवास है मेरे साथ, इन्हीं से जानते हैं। श्रीनिवास, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, पहले तो आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, इसको जारी रखिए। जरा दर्शकों को बताइए कि कैसे काम कर रहे हैं आप लोग और कितनी टीमें हैं, कितनी मदद अब तक आप पहुंचा चुके हैं? देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ये परंपरा है हमेशा लोगों को मदद करना, लोगों के साथ रहना। जो पेंडेमिक पहले आया था तब भी भारतीय युवा कांग्रेस अपना सुरक्षा छोड़ के लोगों को मदद करने में सड़क पे उतरे थे। अभी जो सेकेंड टाइम आया है तब भी मार्च 7 तारीख को आदरणीय हमारा नेता इसी कार्यालय में नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था, तब भी राहुल गांधी जी आए थे, हम लोग को डायरेक्ट निर्देशन दिया था आने वाले दिन में मुसीबत आने वाला है कोरोना को लेके। तो दोबारा हम लोग ने IYC SOS स्टार्ट किया। सोशल मीडिया में आप बिलीव नहीं कर सकते, लगभग 40,000 के ऊपर हम लोग के पास रिक्वेस्ट आया है पूरा देश भर। तो हम लोग ने अभी, ये लोग स्क्रॉल करते रहते हैं IYC का और खुद का मेरा हैंडल का भी, उसमें इमरजेंसी केसेस कौन कौन है, उसके सबसे ज़्यादा दिक्कत है, उससे किसी का जान चले जाता है, उस समय में मदद हमने किसको कर सकते हैं, ऐसे तमाम लोगों का वो फिल्टर करके उन लोगों को मदद पहुंचाना, जो इंजेक्शन हो और बेड का ज़रूरत हो, जो ऑक्सीजन का हो, तमाम चीज़ें हैं, उन लोगों को मदद करने के लिए हमने लगातार पूरा देश भर हमने कर रहा है। ये परंपरा है, हमने करते भी रहेंगे। और सोशल मीडिया हटके
जो व्हाट्सअप ग्रुप्स में आ जाएगा, कुछ लोग डायरेक्टली हम लोग की ने कांटेक्ट कर रहा है, जो यूथ कांग्रेस का ऑफिस बेरर है, उन लोग को भी हम लोग ने मदद करने का काम कर रहा है। जो अभी ब्लड बैंक का तमाम देश भर में ये अभियान आप लोग चला रहे हैं? देश भर में चला रहा है और तमाम ब्लड का शॉर्टेज आ रहा है, अभी लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, और प्लाज्मा का दिक्कत हो रहा है। जो बहुत सारा लोग प्लाज्मा दे सकते हैं, वो लोग को भी कहीं ना कहीं डर है प्लाज्मा देने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा करके, उनको भी काउंसलिंग करके लोगों को मदद करना है एक जान को बचाने के लिए। कितने लोग आपने इस अभियान में लगा रखे हैं? आपको खुद मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे आप 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। कितने लोग और कितने घंटे काम कर रहे हैं? एक 800 से 900 एकदम कार्यकर्ता पूरा देश भर इसमें जो वॉलेंटरी तौर पे लोग काम कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर से। दिल्ली में कम से कम 100 लोग हैं पूरा दिल्ली में, या ऑफिस में ही कम से कम 15-20 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। 24 घंटे नहीं है, कम से कम 18 घंटा तक तो 100%, 16-18 घंटा जो सोशल मीडिया तो घर पे भी कर सकते हैं। लगातार हमने कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे केसेस हम लोग को देखने को मिला, ऐसे ऐसे चित्र आप लोग में दिखाया, इतना बहुत दुखी का बात है। तो राजनीति छोड़ के लोगों को मदद करना इस समय में, जो इतने मुसीबत में उसके साथ खड़े रहना, तो वो एक हमारा मूल मंत्र है। कितने लोगों तक मदद आपने पहुंचाई है? राजनीति पे भी मैं आऊंगा, लेकिन कितने लोगों तक मदद आपने पहुंचाई है? नहीं, लगभग अभी हमने 5000 से ऊपर जो सीरियस केसेस था उतने लोगों को हमने कोई भी मदद हो, सब मदद मीन्स इंजेक्शन हो, बेड दिलाना हो, तमाम में काउंसलिंग करना हो, ऐसे 5000 के ऊपर लोगों को हमने मदद। श्रीनिवास जी, अभी माहौल चुनाव का है, जो राजनीतिक दल है, आपकी पार्टी भी बंगाल में चुनाव लड़ रही है, तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी ताकत वो चुनाव में झोंक रही हैं, तो आप लोग अपनी ताकत चुनाव की बजाय मदद में क्यों झोंक रहे हैं? देखिए, वहाँ चुनाव बंगाल से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, बंगाल में भी हमारा पूरा कार्यकर्ता है, वहाँ काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। अभी इस समय में ओनली एक स्टेट में चुनाव हो रहा है, उसके लिए पूरा हमारा जो कोऑर्डिनेटर्स है वो लोग काम कर रहे हैं। इस समय में देश के सामने एक मेडिकल इमरजेंसी है, ये मान के चल सकते हैं। इस समय में सबसे ज़्यादा अभी बहुत सारा लोग अपना सुरक्षा लेके घर पे बैठा है। उस समय में एक युवा संगठन का और कांग्रेस कार्यकर्ता का एक काम है, लोगों के साथ रहना, सड़क पे रहना, मदद करने का, वो काम हमने कर रहा है। वो क्लियर इंस्ट्रक्शन है राहुल गांधी जी का, लोगों के साथ रहने का। आखिरी में मैं पूछूंगा, मैंने साल भर पहले भी देखा था कि आपने कई महीनों तक, कई हफ्तों तक दिल्ली में खाना बंटवाया था, अपने दफ्तर के बाहर आपने खाना सुबह शाम बंटवाया, दिल्ली में बंटवाया, देश भर में आपने अभियान चलाया, तब भी आपने एक जो है मदद कैंपेन चलाया था। एक बार फिर, चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात हो या प्लाज्मा की बात हो, इंजेक्शन की बात हो, सोशल मीडिया पे लोग आपसे मदद मांगते हैं, आप मदद करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सब आप सुर्खियों में आने के लिए कर रहे हैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस का परंपरा है, अब बहुत पुराना भी आपने इतिहास देख सकता है। हमेशा युवा कांग्रेस कहीं भी किसी का आपदा आएगा वहाँ खड़ा रहेगा, बाढ़ आएगा, अब लगातार देख रहा है, आप लोग भी दिखाया है। ये ऐसे नहीं है, ये सत्ता पे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये हम लोग का सत्ता आएगा जाएगा वो अलग बात है। एक इंसान के तौर पे एक संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है उस पे हमने फोकस करना चाहिए, लोगों के साथ रहना चाहिए। सत्ता आएगा जाएगा, सत्ता आने के बाद में घर पे बैठेगा, नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। असली समय में जो मदद करेगा उनके साथ खड़ा रहने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी। और आपकी जिम्मेदारी में बढ़ा रहा हूँ, क्या आप दर्शकों से कहेंगे कि अगर किसी को जरूरत हो देश में, हालांकि आप कर रहे हैं, फिर भी मैं चाहूंगा आप बोलें, क्या बोलेंगे कि अगर कोई आपसे मदद मांगता है सोशल मीडिया के जरिए मदद पहुंचे? मैं लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, आप साथियों सब लोग बाहर आना चाहिए घर से, आप लोग आके लोगों को मदद करना चाहिए इस समय में। मदद करने के लिए बाहर हाँ, बाहर आना चाहिए, जरूरी है। क्यों, तो बहुत सारा जो कोविड पॉजिटिव होके वो लोग घर पे है, वो लोग आके एक जान बचा सकते हैं। प्लाज्मा डोनेट करेगा, वो कम से कम 6 महीने 1 साल तक वो वैल्यू रहेगा उसका। तो एक जान बहुत उसका वैल्यू क्या है, उन परिवार ने किसी ने खोया है उनको पता होता है। मैं एक निवेदन कर सकता हूँ, आप लोग आके ये अभी यूथ कांग्रेस मिल के 100% हम लोग नॉन स्टॉप इसमें खड़े रहेंगे, लोगों को मदद करेंगे। तो श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अपने काम का श्रेय दे रहे हैं राहुल गांधी को, अपने संगठन को, लेकिन ये सच है कि भीड़ में
सबसे अलग फिलहाल श्रीनिवास नजर आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर तमाम राजनीतिक संगठन हो। 24 घंटे सोशल मीडिया के जरिए कोरोना संक्रमितों तक मदद पहुंचा रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात हो या फिर प्लाज्मा पहुंचाने की बात हो या फिर इंजेक्शन पहुंचाने की। जाहिर सी बात है, समाज को और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में और कई सारे श्रीनिवास की जरूरत है हमें, जो जरूरत के वक्त में, इमरजेंसी के वक्त में सब कुछ छोड़कर लोगों के लिए खड़े नजर आते हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।